कहते हैं आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड और 47 को एनालिसिस करके सारी चीजें उसमें से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिखाया गया है कि 3 लोग एक दुकान चोरी करते हैं और चोरी करके जाने के टाइम पे अपना सिग्नेचर एक शार्क ड्राइंग बना के जाते हैं और फिर जो है वो जाने के टाइम पे पता चलता है कि जो है उन तीनों में से एक दहशत भी थे चोरी करने के टाइम पे। और इधर दिखाया गया है कि सुबह में सीआईडी वाले आ जाते हैं उसी दुकान पे और फिर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और फिर उनको पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है और फिर बाहर एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, लेकिन जो है वो बाहर से अंदर जाते हुए मिला है, लेकिन अंदर से बाहर आते हुए ऐसा फुटेज कोई नहीं मिला है। पता चला कि ये जो जिन्होंने भी किए फुल्ली ट्रेंड टीम है। और फिर उसके बाद उनको वो शार्क ड्राइंग में से आंख में से एक चिप मिलता है और फिर इधर ब्यूरो में आ जाते हैं। फिर ऑबनी बोलते हैं कि इसको क्रैक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है। और फिर जिस सर बोलते हैं कि तब तक मैं इन्फॉर्मर से पता करता हूँ। और फिर आयुष्मान बोलते हैं कि ये इन्फॉर्मर जो है वो लीक कर सकता है बातों को और हमारे टेक्नोलॉजी है जो कि उनमें से कर सकते हैं। लेकिन अभिजीत सर बोलते हैं कि मुझे पता है क्या करना है और मेरे इन्फॉर्मर से मुझे भरोसा है, ऐसा बोलते हैं। एसीपी बोलते हैं कि जाओ लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा एसीपी बोलते हैं। फिर अभिजीत सर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो है वो चिप ओपन हो जाती है और फिर जगह के लेआउट मिलता है वहाँ पे। और फिर सीआईडी वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ये कौन सी जगह है और यहाँ पे क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता चल पा रहा होता है। तब तक जो है फिर पंकज बोलते हैं कि ये जिसने भी किया है वो चाहता होगा कि सारे मूव्स हमारा वो जानता होगा और फिर जाल बिछाया होगा, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे भी बोलते हैं कि जाल तो उसने बिछाया है ये हमें पता है, लेकिन कौन वहाँ से फंसेगा जो है हम डिसाइड करेंगे, ऐसा ऐसे भी बोलते हैं। फिर जो है सीआईडी वालों को एक गोडाउन के बारे में पता चल रहा होता है और फिर वहाँ पे अभिजीत सर आ जाते हैं और फिर अभिजीत सर बताते हैं कि वो उसी जगह के बारे में उनकी इन्फॉर्मर उनको बता रहे होते हैं और एक जगह की लेआउट दे रहे होते हैं। तो वो लेआउट को अबनी को मैच करने के लिए देते हैं। तो सीआईडी वालों को जो लेआउट मिला था और अभिजीत सर को जो लेआउट मिला था वो 100% मैच होता है और वो जगह जो है बाईकला के किसी जगह पे है, ऐसा पता चला है सीआईडी वालों को। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि इसी जगह से कोई बड़े अटैक के प्लान हो सकता है। फिर ऐसे भी बोलते हैं चलो चल कर देखते हैं और गोडाउन को उथल पुथल कर देते हैं। और फिर इधर दिखाया गया है कि वो लोग जाते हैं वहाँ पे और वो गोडाउन को सर्च करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि खाने के सारे प्लेट रखा हुआ होता है और फिर जितने भी सारे चीज़ें लूटा गया था वो सारी चीज़ें वहाँ पे सीआईडी वालों को मिल जाता है और फिर और सर्च करने लग जाते हैं। तो अभिजीत सर को दया सर का बैच वहाँ पे मिलता है और फिर सब लोग को बैच दिखाते हैं अभिजीत सर। और फिर जो है वो दया सर के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि कोई कहता है कि वो किए होंगे और फिर कोई कहता है कि वो नहीं किए होंगे। और फिर ऐसे भी बोलते हैं कि ये हो सकता है कि वो उन्होंने मिले होंगे उनमें से उन लोग में से और नहीं तो फिर वो फंस गए होंगे। जो है ऐसा बातचीत चल रहा होता है वो अचानक से कोई सीआईडी वालों के ऊपर गोली चलाने लग जाता है और फिर थोड़ी देर में पता चलता है कि वो उन लोगों को जो है दया सर गोली चला रहे होते हैं उन लोगों के ऊपर। और फिर इधर अभिजीत सर दया सर के ऊपर गोंद तान देते हैं और फिर उनको पकड़ लेते हैं। और फिर ऐसे भी बोलते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, मतलब दया सर को अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर जो है दिखाया गया कि एसीपी आयुष्मान और अभिजीत सर जो है वो दया सर का बैच उनको दिखाते हैं और फिर उनको पूछताछ करने लग जाते हैं कि क्या है और किसको बचा रहे हो तो बता दो और क्या कुछ है सारी चीज़ें बता दो, हम तुमको हेल्प कर सकते हैं, ऐसा वो पूछताछ कर रहे होते हैं। लेकिन दया सर कुछ नहीं बता रहे होते हैं। और फिर इधर दिखाया गया है कि अपने एक उनको मोबाइल मिला था वो गोडाउन में वो चेक कर रहे होते हैं और फिर उनको मिलता है कि उनको जो भी चीज़ें मिला जो वो घबरा गए रहते हैं। और फिर एसीपी आयुष्मान को कॉल करके अर्जेंटली ब्यूरो बुला लेते हैं। और फिर जो है जैसे ही वो लोग आ जाते हैं ब्यूरो में फिर अबनी बोलते हैं कि सारे नंबर तो ऑन रजिस्टर है लेकिन एक नंबर सेव्ड है जो कि बॉस नंबर 2 के नाम पे है। और फिर ऐसे भी बोलते हैं कि उसको ट्रैक करा किसका नाम है मिला बताओ, ऐसा बोलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि नंबर हमारे डेटाबेस में है और ये नंबर जो है सचिन सर का है, ऐसा अबनी बताते हैं। फिर पता चला कि वो कई बार नंबर कॉल किया गया था और रिसेंट में भी कॉल किया गया था। तो फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि इसका मतलब दया सर गुनहगार नहीं है और सचिन सर गुनहगार है, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। और फिर ऐसे भी बोलते हैं कि कोई भी कुछ भी हो सकता है। और फिर ऐसे पूर्वी और पंकज को बोलते हैं कि और एक सीआईडी ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओ, ऐसा बोलते हैं। ऐसे भी फिर जो है तो दिखाया गया कि पूर्वी पंकज सचिन सर के घर पे आ रहे होते हैं, जैसे कि एसीपी ने बताया था कि उनको कुछ पता नहीं चला था, उसी वजह से जो है उनको कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन उनको उसी वक्त कॉल करके कहीं बता देता है कि सीआईडी वाले लेने आ रहे होते हैं।
और फिर जो है वो उनको बैठा देते हैं और उसी वक्त जो है वो अपने सिम जो है वो नष्ट कर देते हैं। और उसी वक्त इधर दिखाया गया है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, पूर्वी पंकज। और उसी वक्त जो है वो बातचीत खत्म होने के बाद में जैसे ही पंकज ढूंढ रहे होते हैं सचिन सर को, पता चलता है कि सचिन सर भाग चुके हैं और वो एसीबी को कॉल करके बता देते हैं कि सचिन सर भाग चुके हैं। फिर जो है और उसी वक्त ये भी पता चल चुका था कि उन तीनों में से एक सचिन सर भी थे। और फिर इधर दिखाया गया कि सचिन सर एक जगह पे खड़े रह के किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं कि दया सर पकड़े गए हैं और वो बता दिए तो सर के कड़े पे पानी फिर जाएगा, ऐसा बोल रहे होते हैं। इधर दिखाया गया है कि सचिन सर के ऊपर कोई नज़र रख रहा होता है, उनके जूते में आई गैंग का लोगो होता है और फिर वो किसी को बता रहे होते हैं कि सचिन एक टाइम पे जो है वो वहाँ से भाग गया, ऐसा बता रहा होता है। फिर जो है इधर दिखाया गया है कि आयुष्मान आ रहे होते हैं दया सर के पास और गुस्से में बातचीत कर रहे होते हैं। तो फिर एसीबी सर बोलते हैं कि सर मैं बातचीत कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। फिर आयुष्मान वहाँ से बाहर आने के बाद अभिजीत सर बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि सब कुछ बिखर रहा है और अभी चुप रहने से और बिगड़ बैठ जाएगी बातें, और जो भी कुछ चीज़ें हैं मैं हाथ जोड़ता हूँ तुमसे, तुम बता दो सारी चीज़ें, ऐसा वो बोल रहे होते हैं अभिजीत सर। फिर जो है बोलते हैं कि वो एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं और वो बोलते हैं कि हम में से कोई एक गद्दार है, उनको ऐसा पता चला था, इसीलिए जो है किसी को कुछ नहीं बताते हैं। और सचिन सर की मदद से वो सीक्रेटली ऑपरेशन चलाते हैं और जहाँ से चोरी होने की इन्फॉर्मेशन आई थी उसी जगह पे रहते हैं और सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और फिर जो है कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ रोबर वहाँ पे आ जाते हैं और कुछ लोगों को जो है वो बंधक बना देते हैं। और फिर जो है सर वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो डोर लॉक होता है तो दया सर जा नहीं पाते हैं और सचिन सर को बोलते हैं कि उसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए किसी को। और फिर वो रोबोट जो है वो अनाउंस कर देते हैं तो और फिर वहाँ पे भागदौड़ मच जाती है। फिर जो है दिखाया गया है कि सचिन सर होते हैं वो रोबोट के पास वहाँ पे छुप के और फिर सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और देने के बाद जो है दया सर बोलते हैं कि तुम्हें पता है क्या करना है। और फिर वो पेट दर्द के बहाने से सचिन सर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको कान में से ईयरपीस मिल जाता है वो रोबोट लोगों को। और फिर जो है उनको शौक होता है तो वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो जो है सीआईडी वाले हैं और फिर उनका ईयरपीस तोड़ देते हैं। और फिर दया सर को पता चल चुका है कि सचिन सर जो है वो रमाइश हो चुके हैं। और फिर जो है इधर दिखाया गया है कि देर बाद सचिन सर को बांध के बाहर भेज देते हैं और फिर सचिन सर बताते हैं कि वो लोग भाग चुके हैं। और फिर इधर दया सर वो सचिन सर को पुलिस वालों के पास छोड़ के जो है वो सब लोगों को पहले बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद जो है वो रोबर के पीछे भागते हैं दया सर। और फिर जो है फिर पीछा करने के टाइम पे एक जंगल के आसपास उनका गाड़ी मिल जाता है दया सर को, और लेकिन वो चोर नहीं मिलते हैं। तो फिर वो जहाँ पे गाड़ी मिला था उसी जगह पे जंगल के आसपास सर्च करते हैं। जैसे दया सर सर्च करते हैं उनको एक टेंट वहाँ पे दिखाई देता है और फिर वो टेंट के आसपास जाते हैं और सारी चीज़ें चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे कहीं रहता है और अभी अभी वहाँ से निकला है, ऐसा पता चला दया सर को। फिर जो है इधर दिखाया गया है कि वहाँ पे दया सर के पीछे के कोई गौन तानता है और फिर पता चलता है कि एसीपी सर है। और फिर दया सर बताते हैं कि सर मैं दया हूँ और मुझे पहचानिए, ऐसा बोल रहे होते हैं। लेकिन दया सर को वो एसीपी सर पहचान नहीं पाते हैं और फिर वो उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि मैं दया आपसे के साथ काम कर रहा होता है और मैं सीआईडी से पुलिस वाला हूँ, और फिर ऐसा बोल रहे होते हैं। तो फिर एसीपी सर बोलते हैं कि पुलिस वाले हो, और फिर मैं पुलिस वालों से बहुत बड़ा जो है वो किताब बाकी है, ऐसा बोलते हैं। और दया सर के ऊपर गोली चलाने लग जाते हैं और फिर वो दया सर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर दिखाया गया है कि दया सर की मदद से एसीपी सर जिंदा है, ये बात जो है सब लोगों को पता चल जाता है। इधर दिखाया गया है के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।